जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 27 नवंबर है और आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके ग्रुप डी के दोस्तों। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देखें, और जिनके भी कल एग्जाम है वो भी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें, और जिन भी स्टूडेंट के आगामी डेट्स में एग्जाम है वो भी इस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैथ का पेपर नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है, और ठीक वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जैसे आपको एग्जाम में देखने वाले हैं, तो इन पैटर्न पर जरूर सोल्व करिएगा। अगर आपको मैथ में कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो ये क्लासेस जरूर अटेंड करें दोस्तों। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन पहला कह रहा है, एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित है। ठीक है, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट मिलती है तो पहली छूट 10% की, दूसरी छूट ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो छूट प्रतिशत होती है वो किस पर दी जाती है दोस्तों? अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको देखो गणित में अच्छा स्कोर करना है दोस्तों तो डेली क्लास अटेंड करो दोस्तों। ठीक है, और शाम को दोस्तों 8 बजे वाली क्लास अटेंड सभी को करनी है, जिसमें हम जो आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेने वाला हूं, जो भी जिनके भी कल एग्जाम है। ठीक है, तो इवनिंग में 8 बजे वाली क्लास जरूर देखना। देखो दोस्तों, अंकित मूल्य दे रखा 25 रुपए, कितना दे रखा? 25 रुपए। ठीक है, उस पर एक छूट दी है 10% की, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 से लेके 1 रुपए की छूट दी तो 9 पर, और सेकंड छूट हमें नहीं पता है, X% की सेकंड छूट हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है उसने कितना भुगतान किया लास्ट में? 1800 रुपए। कितना? 1800 रुपए। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो हटा लो, 9 की टेबल से मेरे भाई 2 बार काट लो, 5 की टेबल से 5 बार कटेगा, 5 की टेबल से 2 बार काट लो, और 5 की टेबल से काट लो कितनी बार? 20 बार। ठीक है, और यहाँ पर एक बार 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, 80%, यानी कि 100% में से अगर आप 80% की छूट दे रहे हो तो यहाँ से आप कितने परसेंट की छूट मिलेगी? आपको 20% की छूट मिलेगी, जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है। पहला क्वेश्चन आप इजीली कर पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को लाइक कर लो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है अपकमिंग डेट्स में, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे सोल्व करें। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है। यदि ये राशि 2 सालों में 24,000 रुपए और 4 सालों में 32,000 रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। इसमें आपको राशि भी पूछी जा सकती है, दर भी पूछी जाती है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, कोई राशि थी, वो दोस्तों 4 सालों में कितनी हो गई थी दोस्तों? 4 सालों में होकर 32,000 रुपए हो चुकी थी दोस्तों, 4 सालों में बढ़ के। ठीक है, और 2 सालों में ये कितनी हो गई थी? 2 सालों में आप हो गए 24,000 रुपए हो चुकी थी। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज तो सालाना होता है, आपको तो कंसेप्ट पता है ना, तो आप यहाँ से माइनस करोगे, 2 साल का ब्याज निकालोगे। 2 साल का ब्याज कितना आएगा? 6 और 2 8,000, इसमें से 32,000 में से 24,000 घटाओगे तो 2 साल का ब्याज आपको पता चल गया 8,000। लेकिन हमें तो 1 साल से मतलब है, तो 1 साल का ब्याज आपको पता चल जाएगा, 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा 4,000। ठीक है, कितना? 4,000। जब दोस्तों 1 साल का ब्याज 4,000 है तो 2 साल का कितना होगा दोस्तों? 24,000, क्योंकि ये तो मिश्र धन है। और आपने क्या सीखा कि मूलधन होता है वो कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से ब्याज को घटा के मूलधन आ जाता है। अमाउंट कैसे आता है? अमाउंट ऐसे ही तो आता है दोस्तों, प्रिंसिपल में से आप इंटरेस्ट को माइनस करते हो तभी तो अमाउंट मिलता है। तो यहाँ से आप लोग, सॉरी, प्रिंसिपल कैसे मिलता है? 1 मिनट, मैंने क्या उल्टा बताते, 1 मिनट यहाँ पे रुको। हाँ, मूल प्रिंसिपल कैसे निकलता है? प्रिंसिपल कैसे निकलता है? अमाउंट में से आप इंटरेस्ट को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? मूलधन आ जाता है। मतलब कि मिश्र धन में से जब आप ब्याज को घटा दोगे तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मिश्र धन कितना है? 24,000 रुपए। कितना है? 24,000 रुपए। और आपको ये पता है कि आपके 1 साल का ब्याज 4,000 है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8,000। तो 8,000 यहाँ से घटा लोगे तो आप कहोगे गुरुजी जो हमारा मूलधन आ चुका है वो 16,000 आ चुका है। कितना आ गया? 16,000 हमारा मूलधन आ चुका है। 16,000 मूलधन आ चुका है। 16,000 मूलधन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ये समझाने के तौर पर समय लग रहा, बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों 30 सेकंड का भी नहीं है, 15 सेकंड का भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो बहुत जल्दी कर लोगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके पास दोस्तों मूलधन भी है दोस्तों आपके पास, तो अब आप इजीली निकाल दोगे। तो 1 साल का आपको पता है जो साधारण ब्याज निकलता है वो कैसे, दर कैसे निकालते हो? 1 साल का ब्याज कितना था? अभी आपने निकाला 4,000 रुपए था। ठीक है, और नीचे क्या लिखना था? मूलधन। नीचे क्या लिखना था? मूलधन। कितना लिखना था? मूलधन 16,000 निकाल दिया आपने। ठीक है, और आपको दर प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो हटाओगे, 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो हटा दोगे, 4 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से 10 बार, 2 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से 5 बार, और 5 दूनी 55, 25, 2 पंचे 25% दर आ रही है। क्या ऑप्शन में है 25%? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 25% दर आ चुकी है। ठीक है, ये था दोस्तों समझाने के लिए। ठीक है, जब आप इसको समझ जाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। ठीक है,
चलिए मेरे भाई अगला सवाल, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को जरूर देखना। जिन भी स्टूडेंट के सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में पेपर है तो वो स्टूडेंट तो स्पेशली जरूर देखें दोस्तों क्लास, ठीक है। और जिनके भी 28 नवंबर को एग्जाम है वो स्टूडेंट तो मस्ट नीडेड है क्लास को देखना दोस्तों, ठीक है। और जिनके भी अपकमिंग डेट में एग्जाम है तो वो भी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर देखें। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो 9 सालों में कितने गुना हो जाएगी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो आप कैसे करोगे, 5 सालों में 3 गुना और उससे 9 गुना होना है, यानी 3 की पावर 2, 5 से 15 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ये ओरल तब कर पाओगे जब आप डेली क्लास अटेंड करते हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं। देखो ये राशि 5 सालों में 3 गुना हो रही है, कितने गुना, 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना। और इसी राशि को आपको कितने गुना करना है, 9 गुना करना है। 9 गुना को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात 2 लिख सकते हो ना, जी हाँ गुरुजी 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब इस घात को इससे गुणा कर लो, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कुछ गलत लगवा दिया, रुको, यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत लगवा दिया, 1 मिनट, यहाँ पर हमने ऑप्शन गलत लिखवा दिया। चलो इसका 10 साल आएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या 3 की घात 3 समझ ली, 27 गुना समझ लिया था, ठीक है। तो 9 गुना है दोस्तों, तो 3 की घात आप 2 लिख सकते हो और 5 को 2 से गुणा करो, 10 वर्ष आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। माफी चाहता हूँ उसके लिए। एक निश्चित परीक्षा में 240 छात्रों द्वारा एक परीक्षा का औसत अंक है 35। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 39 हैं, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 15 हैं, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो आपको दे रखा है दोस्तों, ये वाला जो औसत अंक दे रखा है वो उत्तीर्ण है, यानी पास वालों का है। पास यानी उत्तीर्ण हुए हैं उनका कितना, 39 है, कितना, 39 है। और जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए, उनका औसत कितना दे रखा, 15 है। और दोनों का मिश्रण यानी मिक्स कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, कितना, 35 दे रखा है। तो इसमें से घटाओ कितना आएगा, इसमें से आप घटा लोगे तो कितना आएगा, 4 यहां पर आएगा, इसमें से घटा लोगे कितना आएगा, 20 यहां आएगा। ऐसा ही आ रहा है, 39 4, इसमें से घटा लोगे 20, ठीक है। हाँ, और यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4 पंचे 20 और 4 एकन 4, ठीक है। तो रेशियो बन गया, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। टोटल कितना आ गया, 6 रेशियो आ रहा है, ठीक है, औसत अंक। तो कितने 240 छात्र हैं, यहाँ पर कितना 6 रेशियो, तो इसमें ये इसका कितना गुना है, ये इसका 40 गुना। और आपसे उस क्वेश्चन ने क्या पूछा, आपसे उस क्वेश्चन ने पूछा है कि आप तो मुझे पास होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो पास होने वाले उम्मीदवार कितने हैं, 5 हैं, तो 5 से इससे गुणा कर लो, 4 पंचे 20, 200 का है, ऑप्शन नंबर ए में है। कर पा रहे हो, क्वेश्चन सवाल बन पा रहे हैं ना आपसे। जहां आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल दे रखा है 9245। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है तो दोनों संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल निकाल दो, पहली संख्या 1 ये यहाँ पे और सेकंड संख्या ये, ठीक है। उसने क्या कहा, इस लाइन से पढ़िए, जहां से आपको समझ नहीं है यहां से पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा। बस ये लाइन आपको आंसर निकाल के देगी, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। अगर दूसरी संख्या का 5, अगर दूसरी संख्या x है तो ये इसका 5x है, इसका 5 गुना है। अगर आप इनका दोस्तों, अगर आप इनका गुणनफल करोगे तो कितना आएगा, 5x² आ रहा है आपका गुणनफल। लेकिन वो कह रहा हमारा तो गुणनफल कितना है, 9245 आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि जो 9245 है ये किसका मान है, ये है 5x² का मान है। किसका, 5x² का मान है। तो यहां से आप निकाल देंगे, 5 से भाग करेंगे, इसको कितना आएगा, 5 × 5 4 बचेगा, 5 8 40, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है, 1845, ठीक है, 1845, 1800 देखो 5 9 45 होगा ना, 5 9 45 होगा दोस्तों, 5 9 45, 1849, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, अब आप देख पा रहे हो x का मान यहाँ से x² 1849। तो आप ये कहोगे ये मुझे 40 का कितना होगा, 45 का हो जाएगा, 25 ज़्यादा हो जाएगा ना, 43, ये दोस्तों 43 का स्क्वायर है, हाँ ये 43 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप x का मान पता चल गया 43 आ चुका है, x का मान पता चल गया 43 आ चुका है। अब उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग चाहिए, उसको क्या चाहिए, योग चाहिए, क्या चाहिए, योग। तो ये पहली संख्या 5x है, तो 5x को आप मल्टीप्लाई कर लो 43 से, ये पहली संख्या आ जाएगी, और 43 दूसरी संख्या तो है ही। जब आप x को 43 से मल्टीप्लाई करो तो 43 ही आएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा, 5 या 15, 5 20 21, 213, 5 हाँ 5 20 21, हाँ 215, और इसमें 43 और प्लस कर लो तो 8 5 और 2 258 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा है, उसमें से एक को 64% मत प्राप्त हुआ है और वो 434 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन, आप इजीली कर पाओगे। 100% आप सभी को पता है क्या होते हैं, वोट्स होते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा कितना 64% मत प्राप्त करता है, ठीक है, एक बंदा 64 मत परसेंट प्राप्त करता है और वो इतने मतों से जीत जाता है, और तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 36% मिलेंगे। कॉमन सेंस की बात है। तो ये कितने वोटों परसेंट से वोट जीत रहा है दोस्तों, यहां से आपको ये देखना है ये कितने परसेंट से वोट देख रहा है, ठीक है। तो 14 में 6 घटाओगे 8, और 4 में 3 18% से। लेकिन वो कह रहा है 434 मतों से जीत रहा है, तो 18% का मान 434 है। ये जो 434 है ये आपके 18% का मान है, और आपको कुल वोट यानी 100% का मान पूछा, यानी इन्हीं 100 का मान पूछा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आप निकाल देंगे
28 इधर से काट ले क्या, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 4 7, कुछ गलत हुआ क्या, रुको, 14 में से 6 घटाओगे, 8 से 14, और 4 में से 3, 5 में से 3 घटाओ 2 आएगा ना यार। हाँ यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, 28% आएगा यहाँ पर दोस्तों, 28% आएगा। वो कितने के अंतर से जीत रहा, 28% के अंतर से जीता, कितने परसेंट के अंतर से, 28% के अंतर से। तो 434, ये जो 434 है ये जीते हुए वोट, और परसेंट में कितना, 28% का मान है, और आपको 100% का मान पूछा। अब इजीली हो जाएगा, अब सॉल्व कर लो इसको। 14 की टल से काट लें, 14 तिया 42, 14 एकम 14, ठीक है, 14 दूनी 28, 2 की टल से मेरे भाई 25 बार, ठीक है। अब 25 से कम 25 का 5, इकाई अंक 5 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, 25 से कम 25 की 5 कैरी 2, 25 तिया 75 और 2 77, कुछ गलत हुआ, 25 से कम 25 की 5 कैरी, कुछ ऑप्शन तो मिस्टेक नहीं हो क्या, एक मिनट, ऑप्शन तो मिस्टेक नहीं है क्या इसमें कहीं, 14 दूनी 28, रुको 1 मिनट, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 42 एक बचेगा, 14 एकम 14, और 14 दूनी 28, 2 की टल से काटोगे 50 बार, हाँ ठीक है। और 50 एकम 50 का 0, 50 का 0 कैरी 5, 50 तिया 150, 150 यानी 155, 1550, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9,000 रुपये पर 8% की दर से अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज 2160 रुपये के बराबर है। साधारण ब्याज है, ये ब्याज है, ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना, गलती मत कर लेना। तो समय की गणना ज्ञात करनी, तो बिल्कुल ब्याज दे रखा गुरुजी 2160 रुपये, और हमें वही पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। 9,000 रुपये, दर प्रतिशत आपको दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, और दर प्रतिशत दे रखा है आपको 8%, और नीचे का आपको 100 फॉर्मूले का लगा लेना है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, अब सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा है तो काट लो, 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो ये हटा लो, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो ये हटा लो, ठीक है। 9 की तल से कट जाएगा, 6 2 8 9 से काट लो इसको, 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 8 की तल से काटोगे 3 बार, तो 3 साल लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल ज्ञात करनी है, और औसत चाल का फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। अब आपको पता है कुल दूरी कितनी, आप देख पा रहे हो 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, और यहाँ पर कितनी 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, 15 और 20 कितने हो गए, 35 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आ चुकी है। अब आप समय कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, यानी कि आपके पास दूरी भी है और समय भी है, तो चाल निकाल लोगे ना दोस्तों, कुल दूरी बट्टे कुल समय, हाँ, तो यहाँ से निकाल दो, 3 घंटे में 3 5 5 की चाल यहाँ से आ जाएगी, कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ से निकाल दो, चाल यहाँ से पता चल जाएगी, 5 से 15, 3 5 15, 5 प्लस, और यहाँ से 2 10 15 आ रही है दोस्तों, कितना आ रही है, 15 ही आ रही है। अच्छा, यहाँ पर तो आपको समय तो ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, समय दे रखा है उसने। देखो 3 घंटे यहाँ पर दिए हैं उसने, और 2 घंटे यहाँ पर दिए, तो 3 प्लस 2 घंटे, टोटल कितना हो गया, 5 घंटे हो गया, और वो 5 यहाँ पर लिखना है, तो 5 7 35, ठीक है, 7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यदि वो 20% की छूट देता है तो अंकित मूल्य इतना है, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीएसपी के रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा, सीपी एसपी और एमपी, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसने क्या कहा है, 40% अधिक अंकित करता लागत मूल्य से, यदि लागत मूल्य 100 रुपए है तो 40% अधिक अंकित करके 140 हो जाएगा। अब वो कह रहा है यदि 20% की छूट, अब छूट किस पे दी जाती है दोस्तों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, तो 20% की छूट यानी 80 पर, तो यहां से आप निकाल दोगे कितना, 14 7 98, 14 7 98 होता ना, 14 7 98, तो 98 यहाँ पे आ गया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे कितने का परसेंट, अब आपको अंकित मूल्य दे रखा है उसने, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है 2% का, यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, उसने पूछा लास्ट में लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो साफ साफ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो लॉस हो रहा है ना, 1 मिनट और चेक कर लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी 100 था 140 कर दिया, उसके बाद उसने 20% की छूट दी है। अगर 140 पे अगर दोस्तों 20% की छूट देता है, तो 20% का यानी 80% पे सामान को बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 चौक 32 का 2, ठीक है, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3 8 3 11 112, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 12% की छूट आ रही है, ठीक है, कितने की आ रही है, 12% की छूट आ रही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो इसका कोई यूज नहीं हुआ, ये इसका कोई यूज नहीं हुआ, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए डाटा दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल, स्थिर जल में देखो नाव और जल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने हमेशा कहा आपको ये रेशियो बना लो, बी डब्ल्यू डी एस। अब जो डेली स्टूडेंट अटेंड करते हैं उनको पता है इसका मतलब क्या है, ठीक है।
हाँ, तो देखो उसने बोला है नाव की चाल दे रखी 10 किलोमीटर, नाव यानी ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, और नाव यानी ये बी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितने, बी की वैल्यू 10, और इसकी धारा की चाल दे रखी 6, तो आप डाउन स्ट्रीम तो निकाल सकते हो, कितने देगी 16 आ जाएगी, और उसने पूछा धारा की दिशा में, यानी 80 किलोमीटर की दूरी 16 की चाल से कितने घंटे में तय कर लेगा, 5 घंटे में। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप मुझे अप स्ट्रीम की चाल निकाल के बताइए, ठीक है। पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि वाई उसको 72 घंटे में खाली भर सकता है, दोनों भर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों को 20 घंटे काम करवाते हैं तो टंकी कितने खाली, मतलब टंकी का कितना भाग खाली बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो पहला काम इनकी क्षमता निकालना, ये जो एक्स है दोस्तों, एक्स किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, और जो वाई नाम की पाइप है वो इस टंकी को 72 घंटे में भर सकता है। इनसे कटने वाला नंबर आप एलसीएम ले सकते हो दोस्तों, क्या आएगा, कितना बाहर आएगा, एलसीएम ले लो, 12 का ले लोगे कॉमन, तो 12 पंचे 60 और 12 छः, तो 6 पंचे 30, 30 और गुणा 12 यानी 12 36, 360 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 एलसीएम आएगा इनका, यानी कटने वाला नंबर 360 है। इसकी क्षमता निकाल दो, 6 चंग 36 की 6 आएगी, और इसकी क्षमता निकाल लो, 5 गुना लग रहा है क्या, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, हाँ दोस्तों 5 गुना लग रहा है, 7 पंचे 350, हाँ 5 गुना इसकी क्षमता, 5 गुना, दोनों की मिलाकर क्षमता 11, लेकिन इनको कितने घंटे काम करवाना, 20 घंटे काम करवाना है, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क पता चल जाएगा। तो टोटल काम निकाल दो, शेष काम कार्य निकाल दो, इसमें से घटा लो, 11 दूनी 22 यानी 220 काम घटा लो, तो यहाँ से कितना काम निकलेगा, रिमेनिंग वर्क कितना निकलेगा, 0, 6 में से 2 घटाओगे 4, और 3 में से 2 घटाओ 140। अब देखिएगा दोस्तों बचा कितना, 140 काम बचा, टोटल भाग में से कितना, 360 में से। अब ये भाग आपको निकालना, ठीक है। 2 की टेबल से 7 बार, 2 की टेबल से 18 बार, 8 दूनी 36, 7/18 किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ईजी था ये वाला सवाल बनाएंगे आप लोग। देखो 12, 24, 27 का चतुर्थानुपाती और ए और के 36 के द्वितानुपात के बराबर है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती देखो, अब ये चीज आपको आ जानी चाहिए दोस्तों, ये चीज मैं करवा चुका हूं आपको पहले से ही, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 36 और ए का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो निकाल दो, 9 की टेबल से 9 की टेबल से 4 बार, 9 की टेबल से 3 बार, 6 की टेबल से 4 बार, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, 4 से ये 4 गया, 3 की टेबल से ये 2 बार जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत तो नहीं है। 12% साधारण ब्याज की दर से 4 सालों के लिए ये ऋण पर, दोस्तों ये किस्त वाला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की, तो मैंने हमेशा बताया ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले जो सामान्य किस्त होगी वो हमेशा 100 रुपये की होगी। अब देखो दर कितनी है, 12% है, तो 112 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, और 136 हो जाएगा, ठीक है। ये कब तक करना, जब तक हमारे ये 4 साल पूरे ना हो जाए। कितना हो रहा है, 6 4 10 2 12 की 2 कैरी 1, 3 2 5 6 7, और ये 472 रुपये भुगतान करना हमें, लेकिन उसने कितना कर दिया, 56 64, तो 56 64 ये किसका मान है, 472 का, और आपसे मान किसका पूछा, प्रत्येक वार्षिक किस्त यानी 100 का मान पूछा है दोस्तों, ठीक है। 4 की टेबल से काटने की कोशिश करें क्या, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 3 4 ओटे 32, ठीक है। और कुछ कट रहा है, अगर कट रहा है तो और काट लो दोस्तों, 8 9 10, 2 की टेबल से काटने की कोशिश करो, कितनी बार, 2 7 14 और 2 8 16, और 2 की टेबल से काटो, 2 पंच 10 और 2 9 18, ये 59 का कितना गुना दिख रहा है, 590। अगर दोस्तों इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मुझे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक 1200 मतलब एग्जैक्ट दे रखा है, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा काटेगा तो 100 उससे जैसे गुणा होगा तो लास्ट में 2 जीरो तो आने फिक्स है, तो यही आ रहा। चलो 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हो 59 को, 12 में 108 8 और क्या 10, 12 पंचे 60, 60 और 10 रुको, 12 पंचे 60, 60 और 10 70, बिल्कुल 708, तो ये 12 बार जा रहा है, और 12 को आप 100 से गुणा करोगे तो डी ऑप्शन आएगा। ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगानी है दोस्तों, ठीक है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो आप सभी को पता है जो इनकम होती है आय बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, 20% बचा रहा है, तो उस 20% बचा रहा है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, तो आपको उसकी आय 100% हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है वो अपने वेतन में 25% की वृद्धि करेगा। अगर 25% की वृद्धि करेगा तो ये 125 हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। और वो कह रहा है उसके खर्चे में 15% की वृद्धि करनी। खर्चा था कितना, 80%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है। कितनी होती है, 3/20 होती है। तो 20 की टेबल से 4 बार 4 3 12, इसमें 12 और वृद्धि करेगा, इसमें वो 12 की और वृद्धि कर रहा है, तो कितना हो गया, 80 90 92 हो गया। भाई देखो अब 125 रुपये कमा रहा है, 92 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, तो कॉमन सेंस है बिल्कुल निकाल दो। 5 में से 2 घटाओगे 3, ठीक है, और 12 में से 9 कितने, 12 में से 9 घटाओगे 3, तो यहाँ से आप देखो बचत में कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 13 की बढ़ोतरी हो रही है। किसके ऊपर, 20 पर हो रही है, और 65% ऊपर से ठोक दो, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है 65%। क्यों आया 65%, क्योंकि 20 पंचे 100 और 13 पंचे 65। अगला सवाल, 7 संख्या को औसत 53 दिया गया, बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया, तो 7 संख्या को सही औसत ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो राइट और रॉन्ग वाला सिंबल लगा के आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब वो कह रहा है 58 पढ़ना था, लेकिन उसने गलती से कितना पढ़ लिया, 16, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया यहाँ से आप देख लोगे, निकाल दो
कितना बचेगा 42 लग रहा है, 42 और 6 48 10 58, हाँ ठीक है 42 ज़्यादा पड़ गया। कितने स्टूडेंट थे? 7 स्टूडेंट पे, तो हमें कितना औसत में प्लस करना पड़ेगा? 7 छंग 42 प्लस करना पड़ेगा। तो औसत था कितना? 53 था। 53 में जैसे ही आप 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 59 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। देखो वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है स्टूडेंट्स, उन तक तो ये क्लास तक तो जरूर पहुंचाएं। जिन भी स्टूडेंट्स से कल एग्जाम है उन तक तो ये क्लास पहुंचाएं। और शाम को 8 बजे वाली क्लास सभी को अटेंड करना है। 8 बजे वाली क्लास सभी को अटेंड करना है, जहां पर हम बिल्कुल पेपर सॉल्व करेंगे। आज जितना भी आपकी शिफ्ट हुई है, तीनों शिफ्ट का पूरा निचोड़ हम शाम को देखेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिनके भी 28 तारीख को एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन पेपर फंसाएंगे दोस्तों, ठीक है। 2 ट्रेनें हैं दोस्तों, कितनी उसने पहले कह दिया, 2 ट्रेनें हैं, प्रत्येक की लंबाई 250, हर एक की, दोनों ट्रेन की, एक की ट्रेन की 250 है तो दूसरे की 250 है, तो 250 500 हो गए। तो समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक की गति है 90 किलोमीटर और दूसरे की गति है 60 किलोमीटर। वो एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगे दोस्तों? एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगे दोस्तों? समय कैसे निकालते हो? समय कैसे निकालते हो? दूरी बट्टे चाल करके। जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब 2 चालें हैं दोस्तों, ट्रेन कितनी है? दो ट्रेनें हैं, और दूरी चाल कैसे निकालो? दूरी बट्टे समय करको, ठीक है। अब एक काम करो, आप यहाँ पे चाल निकालो, जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चाल कैसे निकालते हो? या फिर दूरी निकाल लो। दूरी कैसे निकाल? दूरी करके करो। दूरी कैसे निकालते हो? 4 गुणा समय करके। आपके पास है फॉर्मूला, आप इजीली निकाल। 4 गुणा समय करके। दूरी कैसे निकालते हो? 4 गुणा समय करके दोस्तों, ठीक है। अब दूरी कितनी? देखो दूरी, आप देखो 2 लंबी ट्रेनें हैं, एक दूसरे को पार करें दोस्तों, ठीक है। दोनों की लंबाई कितनी है? 250 है, तो 250 250 500, तो 500 मीटर की दूरी हो जाएगी पूरी, ठीक है। और चाल देख लो दोस्तों, चाल कितनी है? इनकी चाल दे रही 90 और इनकी दे रही 60 किलोमीटर। 90 और 60, 9 15, 150 किलोमीटर। अब ये दोस्तों किलोमीटर इसको मीटर पर सेकंड में बदल के 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से आपको समय निकल जाएगा दोस्तों, यहां से आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लो, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? 3 की टेबल से काटना है, 3 की टेबल से 5 बार काट लो, 3 की टेबल से 6 बार काट लो, ठीक है। 5 की टेबल से 10 बार काट लो और 5 की टेबल से 2 बार काट लो, ठीक है। 6 दूनी 12, तो यहाँ से 12 सेकंड लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, एएलपी में पूछा गया है CBT 1 में। 50 से कम, देखो इस वाले में बिल्कुल समय नहीं देना, मैं करवा चुका हूँ। 1 से 50 में 15 होती हैं, ठीक है। और 1 से लेकर और 50 से 100 में 10 होती हैं, और 1 से लेकर 100 तक 25 होती हैं। ध्यान रखना, ये अभाज्य संख्या वाला गेम एग्जाम में आता है। अंक के की इस जगह पर क्या होना चाहिए ताकि ये अंक 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? तो ये अंक है कितना? 4 5 1 के 6 0 3। ये पूरा का पूरा 9 से विभाजित होना चाहिए। कितना? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो के स्थान पर क्या अंक चाहिए? देखो उसने पूछा नहीं है तो आप अधिकतम अंक लीजिएगा, ठीक है, न्यूनतम मत लेना, निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो 5 और 4 9 10, 16 और 3 19, 16 और 3 19, 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको कितना चाहिए दोस्तों? ठीक है, 6 3 9 9 9 और 5 14, 14 4 18 19, तो 19 प्लस के। अब देखो आपको 27 तक पहुंचना, तभी तो ये पूरी 9 से विभाजित होगा। 27 तक पहुंचने के लिए आपको 8 लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, तभी ये पूरी तरह से 27 हो जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। अब देखा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संख्या दे रखी है 36 54 72 और 96 का लैसे ज्ञात करना। लैसे यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए ऑप्शंस को विभाजित कर दे, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा ये, इसमें कोई ज्यादा वो दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, 9 गुणा 4, बस 9 गुणा 4। आप सभी को 9 का कंसेप्ट तो पता ही है, अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। 6 4 10 17 ये कभी 9 से विभाजित होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। 6 4 10 18 ये 9 से विभाजित हो सकता है, मुझे यही आंसर लग रहा है। 9 6 15 4 19 ये विभाजित नहीं होगा। 6 4 10 और 11 ये विभाजित नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन दिखा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करेंगे भाई, बहुत ही शानदार है। देखो पॉइंट वाले लघुत्तम समापवर्तक अच्छे से पढ़ लेना, भिन्न वाले लघुत्तम समापवर्तक अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 100%। और देखो एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में आपके भी आएगा आगामी शिफ्ट में, अपकमिंग डेट्स में। वो क्वेश्चन की कौन सी भिन्न बड़ा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है दोस्तों। इनमें से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखो इसमें ऑप्शन नहीं तो कोई बात नहीं, हम बिना ऑप्शन के सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां से पता चलेगा किसको कितना अच्छे से आता है ये क्वेश्चन आप लोगों में से, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट 24 दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट 36 दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट 48 दे रखा है, ठीक है। आप लोगों को पता है इस पॉइंट को हटाओगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पर भी 100 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 100 आएगा। आप लोगों को ये भी पता है कि गुरुजी हमेशा ऊपर वाले का क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेंगे, क्वेश्चन ने खुद ने बोला, और नीचे वाले को आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। मान लो अगर क्वेश्चन ये बोलता एलसीएम नहीं, आप मुझे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताइए, तो आप एचसीएफ ऊपर लिखते, एलसीएम नीचे लिखते। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 48 का 2 गुना 96, 3 गुना 108 24 144 होगा। 36 दूनी 72, 72 दूनी 140, 24 5 120, 24 132, 24 7
7 चौक 28, नहीं 24 छक्के 100, हाँ ये 144 यहाँ से भी जाएगा। हाँ तो बिल्कुल आपका जो एलसीएम आएगा दोस्तों 144 आएगा, और 100 में उसका भाग दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.44। तो ये आंसर होने वाला है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपका सेशन अच्छे से रहा होगा, अच्छा रिवीजन रहा होगा। अगर मेरा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स। देखो वीडियो को लाइक करना आप लोगों को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाओ जिनके सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है। और ये क्लास दोस्तों उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाओ जिनके कल एग्जाम है और अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। तो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए क्लास, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। चैनल पर पहली बार विजिट करो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड कर दे। देखो इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। एक बार मेरे भाई जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और शाम को दोस्तों इवनिंग में हम 8 बजे क्लास लेके आएंगे इवनिंग में दोस्तों, ठीक है। 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना है इवनिंग में, ठीक है, जिसमें दोस्तों आज का जो भी शिफ्टें हुई हैं, तीनों शिफ्टें, उसमें जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उन शिफ्ट का पूरा एनालाइज करके दोस्तों उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा और पूरा पेपर फंसाएंगे अगली डेट्स में दोस्तों, ठीक है। तो सुबह शाम की 8 बजे वाली क्लास जरूर मिस मत करना। 100 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हम 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। तो शानदार, मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपकमिंग शिफ्टों के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से करना, ठीक है। धन्यवाद।